स्थिर विद्युत बल जो अध्याय है उसमें आंकिक प्रश्न का भाग 2 यानी कि जो न्यूमेरिकल था उसमें दूसरा भाग बना रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन 5.3 × 10⁻⁻11 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो इनके बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल की गणना करें। तो सबसे पहले हाइड्रोजन परमाणु हल में देखा जाए तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 1 और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। उसी तरह से हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 1 होता है बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब और बीच की दूरी कितनी है 5.3 × 10⁻11 मीटर। स्थिर विद्युत बल का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। ये हमारा Q1 है, ये हमारा Q2 है। तो पहले 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁻9, फिर 1.6 × 10⁻⁻19, फिर 1.6 × 10⁻⁻19 बटे में r 5.3 × 10⁻⁻11 दी। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि बहुत बच्चे हम लोग कहते हैं कि गणित में हम लोग बहुत अच्छे हैं सर, लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि दशमलव का सवाल आता है तो सारे बच्चे फंस जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो क्या करना है आपको, पहले जितनी भी घातांक अलग संख्या उसको एक साथ कीजिए। तो 9 × 1.6 × 1.6 और घातांक वाले को एक साथ। तो यहाँ पे +9 -19 घातांक के नियम से 9 और ये ऐड हुआ तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि ये घातांक का नियम है। और नीचे में 5.3 × 5.3 और 10⁻⁻22। तो जब गुणा करेंगे 1.6 × 1.6 तो 2.56 × 10⁻19 कितना होगा 38 में से 9 गया क्योंकि प्लस माइनस हो जाएगा, तो 38 में से 9 गया तो 29 और बटे में अगर ये गुणा किया जाए तो कितना होगा, तो कर लीजिए 3 3 जा 3 के 9 होता है, 35 15 दूनी 30 और 50 25 3 28.09 होगा गुणे 10⁻⁻22। ये यहाँ पर 53 × 53 3 के 9 3 5 15 35 15 50 25 26 9 5 5 6 7 28 ठीक है ना, सही है हम लोग का। तो 9 6 54 9 5 45 और 5 50 9 दूनी 18 5 23 बटे में 28.09 और 10⁻29 और माइनस ऊपर गया प्लस। तो ये हो गया दशमलव के दोनों के बाद 2 अंक है। तो 2304 बटे में 2809 × 10⁻⁻29 में से 22 गया -7 न्यूटन और ये भाग देकर आप लोग निकाल लीजिएगा और आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न था आज का, दूसरा सवाल
और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न न्याय करता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कर रहा है कि 1 कूलम्ब के 2 समान आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में रखे गए हैं, तो दोनों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल की गणना करें। तो जो बच्चे न्यूमेरिकल में हिट रहते हैं वो कोई भी कंपटीशन में फिट रहते हैं। बहुत लोग खाली थ्योरी पढ़ते हैं, इंटर पास हो जाते हैं, लेकिन जो लोग लक्ष्य बनाकर पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ उन्हें मिलता है और ये बार बार काम करता है। कभी भी एयरफोर्स का एग्जाम दोगे, एनडीए का एग्जाम आप लोग दोगे, कहीं भी कंपटीशन देते हैं, ये सब सवालों से आपको परेशानी आ जाती है क्योंकि आप न्यूमेरिकली हिट नहीं हो या कहीं भी फिट नहीं हो। अगर आप थ्योरी पढ़ते रहो रटा 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 सब, कभी भी न्यूमेरिकल पढ़ते हैं तो न्यूमेरिकल से क्या होता है, ज्ञान डेवलप होता है। आखिर ये क्वेश्चन क्या करें, 1 कूलम्ब के 2 समान आवेश, तो पहले फिगर बना लीजिए भाई, इधर भी 1 कूलम्ब, इधर भी 1 कूलम्ब, ए पर और बी पर कितनी मीटर की दूरी पे रखे गए हैं, 1 मीटर। तो कोई कहेगा कि सर Q1 इसका 1 कूलम्ब हो गए, कोई कह रहा है Q2 भी 1 कूलम्ब है सर, तो R बराबर कितना है, 1 मीटर है। अब तो हमारा स्थिर विद्युत बल अगर निर्वात में दिया है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R²। इसका पूरा वैल्यू आपको याद है, 9 × 10 के पावर 9, 1 × 1 बटे में 1 का स्क्वायर, 1 बटे में 1 भी 1 होता है, 1 × 1 भी 1 होता है, तो क्या बच गया, 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन। तो न्यूमेरिकली अगर आप फिट हैं तभी आप फिट हैं। भौतिकी में न्यूमेरिकल जितना लोग बनाएंगे उतना उनकी जो पढ़ाई है वो चरम पे चली जाती है, ऊपर की ओर बढ़ जाती है। तो बिहार बोर्ड के बच्चे तो भौतिकी में हम देखते हैं खास करके लोकल जगहों पर, जो हम लोगों का शहर होता है, लोकल प्रखंड का, जिला का, हाँ जिला तक भी चल जाता है, सब डिवीजन तक न्यूमेरिकल लोग नहीं बनाते हैं क्योंकि वो बचते हैं। हमको तो बस इंटर पास करना है जीवन में और कुछ तो करना नहीं है। जीवन में कुछ करने के लिए अगर हम लोग पढ़ें तो न्यूमेरिकली हिट बनना पड़ता है। दो बिंदु आवेश 9Q तथा Q एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, तो तीसरा बिंदु आवेश बड़ा Q कहाँ रखा जाए कि स्थिर विद्युत बल साम्यावस्था में आ जाए। इस तरह का जब भी सवाल रहता है तो पहले फिगर, इधर भी 9Q, इधर भी 9Q का आवेश है, इधर कितना आवेश है Q, और कह रहे कि इसके बीच में नहीं कि मध्य बिंदु पर कहीं पर अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पे अगर P पर रख दिए तो हम लोगों को जनरली 9Q से दूरी निकालना है और ये बीच की दूरी कितना दिया है, 16 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, A से P की दूरी को मान लेते हैं x, ये माना हो गया, तो उधर कितना बच गया, 16 - x।
तो सबसे पहले हम निकालेंगे 9Q तथा Q के बीच लगने वाला बल। 9Q तथा Q के बीच लगने वाला बल F1 बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9Q इंटू बड़ा Q बटे में बीच की दूरी x का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से Q तथा Q इधर वाले निकाल लेते हैं, के बीच लगने वाला बल यानी कि F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बड़ा Q इंटू छोटा Q बटे में बीच की दूरी 16 माइनस x होल स्क्वायर। तो जहां पर भी साम्यावस्था है F1 बराबर क्या होगा, F2 साम्यावस्था मतलब कि दोनों बराबर हो जाएंगे। जैसे तराजू होता है तो अगर हम दोनों तरफ से तौलते हैं तो क्या देखते हैं, जब लेवल बराबर हो जाता है तो कहते हैं कि अब दोनों तरफ साम्यावस्था में, 1 किलो का सामान आ गया, 2 किलो का सामान आ गया, तो लेवल बराबर होता है, उसी को साम्यावस्था कहा जाता है। F1 बराबर यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9Q इंटू बड़ा Q एक्स स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू छोटा Q 16 माइनस x होल स्क्वायर। इसमें ये कट गया, इससे Q छोटा कट गया, बड़ा Q कट गया, तो क्या बच गया, 1/x स्क्वायर बराबर 9/x स्क्वायर बराबर 1/16 माइनस x होल स्क्वायर। यहाँ पर हम लिख दें दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर ये हो जाएगा √9/x स्क्वायर, तो उधर हो जाएगा 1/16 माइनस x। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, x स्क्वायर का x, 1 का 1, 16 माइनस x, तिरछा तिरछी गुणा 16 × 48 माइनस 3x बराबर x। ये 48 माइनस उधर गया तो प्लस, यानी कि 4x बराबर 48, इसलिए x बराबर 48/4 यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो कोई कहा कि इधर से कितने दूरी पे, तो 12 सेंटीमीटर में रखा जाए, और इधर से कितने दूरी पे, तो 16 माइनस 12 4 सेंटीमीटर पे अगर रखते हैं उस आवेश को, ये जो है साम्यावस्था में स्थिर बल आ जाता है, यानी कि दोनों तरफ से बल का परिमाण बराबर हो जाता है। ये जो सवाल था वो 5 मार्क्स क्वेश्चन के लिए होता है, 5 नंबर में सब आते हैं। समान आवेश से युक्त दो आवेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, तो इनके बीच 8 न्यूटन का बल उत्पन्न होता है। यदि इन्हीं आवेशों को
इतनी ही दूरी पर जल में रख दिया जाए तो उनके बीच कितना बल उत्पन्न होगा। यहाँ पर दिया है जल का नियतांक कूलम कितना है 80। तो यहाँ पर सीधे एक फॉर्मूला है कि निर्वात का बटे में किसी माध्यम का जो फोर्स होता है वो कि जल के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो अनुपात ही होता है वो जल, अगर यहाँ पे हवा रहता तो हवा, तो एफ बटे में, तो एफ एयर कितना दिया है 8, एफएम निकालना है और जल का कितना है 80। यही फॉर्मूला है एफ बटे में एफएम बराबर के। तो तिरछा तिरछी गुणा 80 मीडियम में जो होता है वो हीट के बराबर, इसलिए मीडियम में 8 बटे में 80 यानी कि 0.8 न्यूटन। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। जिस माध्यम का दिया रहेगा उस माध्यम का लिख देना नियतांक। एयर का बटे में मीडियम का बल जो होता है वो जो नियतांक दिया रहता है उसके बराबर होता है। तो आज ये न्यूमेरिकल जो था 4 एक महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल थे। आगे भी न्यूमेरिकल चलते रहेगा। अगला भाग 3 होगा। तो आज का वीडियो इतने पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।